હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી એટલે કે એમનું ગાલા અસાઇનમેન્ટ 2023નું પેપર નંબર જે 4 છે એનો વિભાગ એ અને બીનું સંપૂર્ણ અને સચોટ સોલ્યુશન જોઈશું, જે આવનારી પરીક્ષા એટલે કે બોર્ડની પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થશે। તો મિત્રો, વિડીયોને અંત તક સુધી નિહાળવો, તેમજ ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવી, તો તમને ધોરણ 10 છે એમની માહિતી સરળતાથી પ્રાપ્ત થઈ શકશે। તો લઈએ વિભાગ એ, ગદ્ય વિભાગ। तो શું કહે છે, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बराबर, तो તમારે સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે। પહેલું, प्रोफेसर रामिस का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या था? तो 4 ऑप्शन આપ્યા છે, दवाएं बनाना, कैंसर का टीका ढूंढना, मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना, कृत्रिम मनुष्य बनाना। तो मित्र एनो साचो जवाब है मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाना। चौथुं है, बिस्मिल की माँ ने क्या पढ़ना शुरू किया? संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य, देवनागरी के देववाणी? तो देवनागरी। त्यारबाद आगळ वधीए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मालती ने बिंदु के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। अविनाश ने पंचायत के मकान की नींव रखते समय स्वेच्छा से हाथ बंटाया था। ત્યાર પછી ઘણા બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની કમેન્ટ હોય છે કે સર, આ ધોરણ 10ના આ હિન્દી છે, સંસ્કૃત છે કે આવા કોઈ અન્ય વિષયો છે, એનું ગાલા અસાઇનમેન્ટનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મળતું નથી। તો સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ ક્યાંથી મળશે? તો મિત્રો, નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એપ્લિકેશનની લિંક છે, અથવા ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપર જઈ જ્યાંથી ગેમ ડાઉનલોડ કરો ત્યાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન એવું લખશો, એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થશે, ઇન્સ્ટોલ થશે। પછી સ્ટાન્ડર્ડ 10માં જશો તમે તો ત્યાં તમને તમામ વિષયના ગાલા અસાઇનમેન્ટના બધા જ પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી જશે। તેમજ વિજ્ઞાન અને એસએસનું સ્ટડી મટીરિયલ વાંચવામાં જે એકદમ સરળતાથી યાદ રહી જાય એવું સ્ટડી મટીરિયલ પણ મળી જશે। વિજ્ઞાન જેને અઘરું લાગતું હોય તો એની રિવિઝન બેન્ચ પણ ત્યાંથી મળી જશે। એવી રીતે ધોરણ 12 તમારા જો મિત્રો હોય કોમર્સ કે આર્ટ્સમાં તો એમનું પણ ગાલા અસાઇનમેન્ટના સંપૂર્ણ પેપરના સોલ્યુશનની પીડીએફ મળશે। અને ધોરણ 9-11ને વાર્ષિક પરીક્ષાના 20 કરતાં પણ વધુ પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી જશે। એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને તમે જાણ કરી શકો છો, એટલે એમને પણ આ લાભ મળી શકે। ત્યાર પછી, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि उनके रोते हुए बच्चे उन्हीं के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। त्याग और भोग एक दूसरे के विपरीतार्क शब्द है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बुढ़ी काकी को कहां पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई? तो बुढ़ी काकी को कोहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। लेखक को किस बात की खपत थी? तो लेखक को देश की अवनति का कारण बनाने की खपत है। हरिण शावक किसके बाणों से घायल हुआ था? तो हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ था। बीजू मित्रों, तमने हजी कोई पण विषय में डाउट है, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, बराबर, संस्कृत वगैरह, तो आ तमामना विडियो चेनलना प्लेलिस्ट में आपेला है, तेमज शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन में पण है, अने धोरण 3 થી 12 सुधीना है। એટલે તમારા ભાઈ બહેન સગા સંબંધી મિત્રોને જાણ કરો તો ઘરે બેઠા અભ્યાસ થઈ શકે। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। टेल्को के विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो टेल्को कंपनी के विज्ञापन की अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। इस पंक्ति में स्त्री पुरुष का भेदभाव स्पष्ट रूप में नजर आ रहा था। सुधा मूर्ति के लिए यह भेदभाव चौंकाने वाली बात थी। हमारी खुशी कब हमें खुश नहीं कर सकती? अगर हमारी चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो तो हमारी खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकती। इसलिए अगर हमें खुश रहना है तो हमें दूसरों को भी खुश रखना
रहना सिखाना होगा। उसके अथवा में है परमाणु विघटन और संगठन के बारे में बताइए। तो परमाणुओं का संगठन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है और परमाणु का आकार भी उन्हीं तत्वों के कारण होता है। परमाणु का विघटन उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को उससे अलग करने के लिए किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो बिस्मिल के चरित्र पर उनकी माताजी का विशेष प्रभाव था। बिस्मिल जी धर्म के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते थे। वे अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वे हमेशा सत्य बात कह देते थे। बिस्मिल जी की माताजी का हमेशा यह आदेश रहता था कि कभी भी किसी की भी प्राण हानि न हो। उनके उस आदेश का पालन करने के लिए बिस्मिल जी को 1-2 बार अपनी प्रतिज्ञा भी भंग करनी पड़ी थी। बिस्मिल जी की माताजी ने उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अपनी माताजी के चरणों की सेवा करना ही बिस्मिल के लिए जीवन को सफल बनाने के समान था। उसके अथवा में है बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया। तो बिंदु जब देर तक घर नहीं लौटा तो मालती को बहुत चिंता होने लगी। बिंदु भूखा था, यह सोचने पर मालती को सहानुभूति होने लगी। मालती ने बिंदु के बारे में पूछताछ की। वह खुद को अपने व्यवहार पर कोसने लगी। जब कुंदन ने बताया कि बिंदु नदी वाली कोठरी में है तो मालती ने अपने आप को रोक न सकी और वह उसे वहां हाथ पकड़कर रसोई घर में ले आई और अपने हाथ से थाली परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। त्यारबाद निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब उसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। तो कहावत है, विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। विनाश आसान है और निर्माण कठिन है। निर्माण का अर्थ है किसी वस्तु को जन्म देना। मनुष्य को अपनी निर्मित वस्तु से उतना ही प्यार और लगाव होता है जितना अपनी संतान से। जितनी तकलीफ उसे अपने बच्चे पर पड़ने वाली कष्ट से होती है, उतनी ही तकलीफ उसे अपने हाथों से निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। मकान से तो मनुष्य का इतना अधिक लगाव होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे नहीं छोड़ना चाहता। उपर्युक्त पंक्तियों में अविनाश का उस मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ रही थी। नींव पड़ने से लेकर पूरा मकान बनने तक वह उससे जुड़ा रहा है। इस तरह मकान निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग रहा था। अंततः उसके मुंह से उपयुक्त विधान सहज रूप से निकलता है। उसके अथवा में है, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। तो लइए मां, जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि उनके जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता, वो ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम और दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम ही को ही है। ત્યાર પછી છે મિત્રો विभाग बी, पद्य विभाग। निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। भौरों की गुनगुनाहट में किसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं। तो बांसुरी, शहनाई, तबला, सारंगी। तो सारंगी। सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किससे आश्चर्य हुआ। तो इंद्र को। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चक्की के 2 पाट जवान के समान है। तोता डाल पर उल्टा लटक कर फल खाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। हम काल रूपी जल्दी के नाविक है।
ढोंग करने के लिए ऊपरी दिखावा करना जरूरी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। करोड़ों कंठों से क्या आवाज उठी? करोड़ों कंठों से, करोड़ों कंठों, अहीं कंठो आवशे मित्रों, करोड़ों कंठों से आवाज उठी कि भारतवर्ष हमारा है। खहरा नींद से क्यों जाग गया? तो कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर खहरा नींद से जाग गया। खहरा, बराबर, खहरा आवशे। कृष्ण ने किस ग्रंथ की रचना की? कृष्ण ने भगवद गीता ग्रंथ की रचना की। त्यारबाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है? तो इस संसार रूपी भवसागर को सिर्फ ईश्वर ही पार लगा सकता है। मीरा भी प्रभु की भक्ति करके इस भवसागर को पार करना चाहती है। गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अंधेरों पर क्यों नहीं रखना चाहती? गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती क्योंकि मुरली ही उनकी दुश्मन है, जिसकी वजह से कृष्ण गोपियों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा में है, चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसे बताई गई है? तो चंदन की लकड़ी पानी के साथ किसने पर लुगदी का रोल ले लेती है, इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता बताई गई है। ત્યાર પછી છે મિત્રો નિમ્નલિખિત પ્રશ્ન का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। कवि के अनुसार न फेरने पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है? तो एनो जवाब मित्रों आपेलो छे। एना अथवामां छे तोते ने उस पेड़ से अत्याधिक लगाव के क्या क्या कारण बतलाए हैं? तो एनो पण जवाब छे। तो आ पीडीएफ तमने क्यांथी मळी जशे? जो पंक्ति पण आपेली छे सरस मजानी, बराबर। तो आ पीडीएफ तमने एप्लिकेशन मांथी मळी जशे। आ सिवाय मित्रों व्हाट्सएप, टेलिग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम की लिंक पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेली है, अथवा तो मोबाइल नंबर पर तमे मेसेज छोड़ी सको छो, बराबर। तो तमने लिंक ने मळी जशे, तो त्यांथी तमे मेळवी शकशो संपूर्ण पेपरना सोल्यूशननी। तो आवनारी बोर्डनी परीक्षा माटे तमामने ऑल ध बेस्ट। अस्तु। जय हिंद, जय भारत।